15 लाख देंगे काला धन आएगा, तो ना 15 लाख मिले ना काला धन है, वो कहाँ चला गया। देश के प्रधानमंत्री ने नोटबंदी करके इस देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से खराब कर दी, पूरी तरह से खराब कर दी। जो 5 साल तक 2000 का नोट नहीं चला सके वो सरकार क्या चलाएंगे। लिख लो, मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, लिख के ले लो। मोदी जी 272 पे नहीं आए। ये भ्रष्टाचार की सरकार है, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार बड़ा है सरकार। बीजेपी की सरकार में सबसे ज्यादा भ्रष्ट मोदी जी। भ्रष्ट हुआ है, भ्रष्टाचार बढ़ा है, नहीं भ्रष्टाचार हुआ है, कोई विकास नहीं हुआ। भ्रष्टाचार की वॉशिंग मशीन सरेआम लगाई मोदी जी। ये भ्रष्टाचार की वॉशिंग मशीन है, इसमें आओ निकलो और क्लीन हो जाओ। विश्व गुरु कहाँ से बनेंगे। ये घोटालों की सरकार है, सबने घोटाले ही घोटाले। एक भी रोजगार नहीं दिया। 5 करोड़ क्यों झूठी बात कर रहे हो। 2 करोड़ लोग रोजगार मांग रहे हैं 2014 से, अभी तक तो किसी को दिया नहीं है। झूठ ही है, सब कुछ झूठ है इनका। IT सेल झूठ, बीजेपी ही झूठ है, भारतीय जनता पार्टी नाम ही है भारतीय झूठ पार्टी। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए अरुण मलिक मौजूद है और इनके कपड़ों पर आप 2000 के नोट देख सकते हैं। मलिक साहब, 2000 के नोट कब के बंद हो चुके हैं, आप ये क्या कर रहे हैं। ये नकली हैं। 80 रुपए के लाया हूँ सदर बाजार से, लोगों दर्शाने के लिए कि जब नोटबंदी हुई थी 8 नवंबर 2016 को, मोदी जी अपने घर से उठे रात को 8 बजे, 1000 का नोट, 500 का नोट, अनलीगल टेंडर, नोटबंदी बंद कर दिए। पूरे देश में थरथल्ली मच गई, हाय तौबा मच गई लोगों में। और 4 दिन के बाद ये नोट नहीं चलेंगे। लोग घबराए, किसी ने अलमारी में से पैसे निकाले, किसी ने डब्बे में से, किसी ने रसोई में से। गरीब लोगों ने लाइनों में काला धन निकला, काला धन। काला धन वो कहाँ चला गया मैडम, कहाँ गया वो काला धन, किधर चला गया। वो रामदेव भी बोलते थे काला धन स्विट्जरलैंड में है, काला धन स्विट्जरलैंड में। वो 15 लाख देंगे काला धन आएगा, तो ना 15 लाख मिले ना काला धन है, वो कहाँ चला गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। इस देश के प्रधानमंत्री ने नोटबंदी करके इस देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से खराब कर दी, पूरी तरह से खराब कर दी। मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, उनको माफ़ कर देना प्रधानमंत्री को। 5वीं अर्थव्यवस्था है देश की, अब क्या चाहते हैं। देखिए क्या 5वीं अर्थव्यवस्था, 4वीं थी तब आप लोग ढोल पीट रहे थे, अब 5वीं है। तो सुनिए मेरी बात सुनिए मैडम, आप इंग्लैंड अमेरिका गए, वहाँ 5000 का भी डॉलर है, इंग्लैंड में भी है आपके वो क्या कहते हैं पाउंड्स हैं। लेकिन इस देश में 500 से ऊपर कोई नोट ही नहीं है, 500 से ऊपर कोई नोट ही नहीं है। कहाँ से कौन सी ट्रिलियन ले जाएगा, कहाँ ले जाएंगे। 1000 का नोट चला, बंद किया इन्होंने, 500 का बंद किया, फिर इन्होंने 2000 का चलाया। अगर 2000 का नोट चलाया क्यों बंद किया, 1000 का चलने देते ना, उसमें तकलीफ क्या थी। 500 बंद किया, फिर 2000 का चला के वो भी बंद कर दिया। जो 5 साल तक 2000 का नोट नहीं चला सके वो सरकार क्या चलाएंगे, सीधा सा सवाल है। क्या कहाँ ले जाएंगे देश को, वही चला रहे हैं सर। कहाँ सरकार चला रहे हैं, भीख मांग के लोगों से, उधर से ले उससे ले वो करो। राहुल जी ने कहा था ना, भीख नहीं, गठबंधन की सरकार कहते हैं, जो कांग्रेस ने भी खूब चलाया। देखिए राहुल जी ने सच कहा था, लिख लो, मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, लिख के ले लो। मोदी जी 272 पे नहीं आए, उससे भीख मांग से समझा। राहुल गांधी भीख की बात कर रहे हैं तो यूपीए की सरकार कैसे थी, वो भीख मांग के थी या ऐसे। हमने तो गठबंधन किया, हमने ये तो नहीं कहा, ये हमने तो ये नहीं कहा गठबंधन था। करे तो गठबंधन, वो करे तो भीख हो जाए। वो तो गठबंधन करते नहीं तो हमें वो छिटाकशी करते थे मोदी जी। लेकिन 272 में खुद ही नहीं आए, तो राहुल जी की बात सच हुई, क्योंकि राहुल जी सच बोलते हैं, मोदी जी झूठ बोलते हैं। सीधी सी बात, राहुल जी की बात सच साबित हुई। देश लोग जानते हैं, देश के लोगों ने सच जाना। लेकिन हम जानते हैं कि नोटबंदी से देश की अर्थव्यवस्था खराब हुई। लोग जो थे कई बेचारे, उसके बाद फिर कोरोना आया, कोरोना काल में कितने लोगों की अर्थव्यवस्था खराब हो गई। कोई बेटी आई, बेटी अपनी माँ को ले जा रही है अपने टैक्सी से, कोई बेटी आई अपने बाप को साइकिल पे ले जा रही है। कितने देश की अर्थव्यवस्था खराब कर दी पूरी तरह से, और आज तक खराब है 10 साल में अर्थव्यवस्था। बताइए कैसे हुआ। नोटबंदी से सारा नुकसान हुआ देश को, और आज तक देश भुगता, देश उठ नहीं पाया। देश विकास के राह पे है, देश विकास कर रहा है। क्या विकास कर रहा, वो कहाँ है इनकी। वो कह रहे थे मेक इन इंडिया, कहाँ रह गया, कहाँ रह गया मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया कहाँ रह गया, कहाँ चलेगा वो आपकी बुलेट ट्रेन, कहाँ रहेगी। लोगों को ख्वाब दिखाते रहे झूठे, बुलेट ट्रेन, मेक इन इंडिया, फिर एक सांसद को गाँव दे दो, तुमने गाँव सुधारना है। वो कहाँ रह गए गाँव, कोई गाँव आपने देखा कोई गाँव सुधरा हो। मेक इन इंडिया कहाँ चलेंगे। अरे क्या झूठ बोल, 10 साल से झूठ पे झूठ। वॉशिंग मशीन लगा ली भ्रष्टाचार की, जितने भ्रष्टाचार इनके वॉशिंग मशीन में आ रहे हैं सारे क्लीन हो गए। ये भ्रष्टाचार की सरकार है, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार बड़ा है सरकार में।
बीजेपी की सरकार में सबसे ज्यादा भ्रष्ट मोदी जी हैं। सबसे ज्यादा विकास हुआ है इसी भ्रष्ट हुआ है, भ्रष्टाचार बढ़ा है। विकास हुआ है। नहीं, भ्रष्टाचार हुआ है, कोई विकास नहीं हुआ। भ्रष्टाचार की वॉशिंग मशीन सरेआम लगाई मोदी जी ने। ये भ्रष्टाचार की वॉशिंग मशीन है, इसमें आओ, निकलो और क्लीन हो जाओ। अजीत पवार और जितने लोग हैं भ्रष्टाचारी, देश का नाम रोशन हुआ है, विश्व गुरु बन रहा है भारत। अरे मैडम, अरे 500 से ऊपर नोट नहीं चल रहा है, विश्व गुरु बन रहे हैं अपने आप को स्वयं को। 500 से ऊपर नोट नहीं देश का, विश्व गुरु कहाँ से बनेंगे? 500 से ऊपर नोट है इस देश का, बताओ मुझे। हम 1000 रुपये नोट चलता था ना, तो हमारे ऊपर बरकत होती थी, चलाते थे, जेब में पैसे रहते थे। जो इन्होंने 2000 का भी चलाया तो लोगों जेब में पैसे नहीं होते थे। इतना वो चिप विप कहाँ, वो कहते थे चिप लगी है, कोई चिप से वो सारा मामला कहाँ रह गया? क्यों लोगों को बरगलाते हो, क्यों झूठ बोलते हो? काला धन इन्हीं के पास है, काला धन इन लोगों के पास है। आज वो इतना बड़ा एम्पायर खड़ा हो गया रामदेव का, वो कहाँ, किसी ने कोई गया, ईडीसी भी गई वहाँ, कैसे खड़ा हो गया इतना बड़ा एम्पायर? यूनिवर्सिटी, ये वो सारा कुछ है, तो पूछने वाला है कोई? अडानी अंबानी को भूल कर रामदेव पर आ गए हैं। देखिए ऐसा है, अडानी जी से रिश्ता क्या तो राहुल जी कहते ही हैं, कहते हैं ना, वो हम भी कहेंगे। अडानी जी का रिश्ता क्या है? राहुल जी देखिए जो सवाल करते हैं इनके पास जवाब नहीं है, इतने डरपोक हैं। अभी देखना आगे, आगे इंडिया गठबंधन को देखना मैडम, राहुल जी देश के लोगों को कैसे कैसे आवाजें उठाते हैं। ये डरे हुए हैं, राहुल का मुकाबला नहीं कर सकते मोदी जी। राहुल जी सच्चे हैं, मोदी जी झूठे हैं। मोदी का मुकाबला राहुल गांधी से नहीं हो पा रहा। अरे मोदी जी राहुल गांधी से मुकाबला नहीं कर पा रहे। जबरदस्ती का जननायक जबरदस्ती नहीं, मैं कह रहा हूँ मोदी जी राहुल जी का मुकाबला नहीं कर सकते। अभी आप देखिएगा अगर पार्लियामेंट में लोगों की, देश के लोगों की आवाज कैसे उठाते हैं राहुल जी। देश के लोग उठाई ना भी इंडिया गठबंधन में, घबरा गए, डर गए। राहुल जी की एक आवाज से ऐसे डर गए। आगे आगे देखिएगा आगे, अब तो विपक्ष के नेता हैं राहुल जी, ऐसी बातें रखेंगे। देश की जितने लोग हैं ना, देश के लोगों के लिए, देश को पता है वाकई अब नेता हैं तो राहुल गांधी हैं, जो देश को चाहते हैं, देश के लोगों को चाहते हैं, देश के लोगों का दुख दर्द जानना चाहते हैं। वो है लोगों को रोजगार मिले। इनका व्यापक घोटाले, नीट घोटाले, जीएसटी घोटाले, राफेल घोटाले, सड़क घोटाले, ये घोटालों की सरकार था, सबने घोटाले ही घोटाले। कितने इलेक्ट्रोल बॉन्ड घोटाला, क्या क्या है मैडम। आदमी सोचने में, अरे यार कहीं तो रुक जाओ, और कहीं तो बीजेपी वाले रुक जाओ, कहीं तो कोई घोटाला कर दो। घोटाले की मैंने कोई बात ही नहीं इनकी। कोई लोगों के लिए क्या किया? एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में नाम दर्ज कराओ, 18 साल का आदमी दर्ज कराने जाता, 25 साल तक उसको कॉल लेटर ही नहीं आता, ओवर एज हो जाता है। तो कहाँ है रोजगार, कहाँ है, कहाँ मिलेगा? आज वही महंगाई, फिर महंगाई पसार रहे, फिर महंगाई आ रही है, वही आ गई, वही अदरक 400, टमाटर 120। क्या गरीब आदमी कहाँ जाए मैडम? मुझे बताइए, गरीब आदमी कहाँ जाएगा? अपनी रसोई में ताले लगा दे क्या? देश की अर्थव्यवस्था नोटबंदी ने खराब कर ही दी, वो क्या कर दो, वहाँ कहीं जाओगे? ये बताओ आप मुझे। भाजपा ने बीजेपी के ट्विटर हैंडल से ऑफिशियल पोस्टर जारी किया है, जिसमें बताया जाता है कि कांग्रेस की सरकार में, जो कि 2004 से 14 तक 2.9 करोड़ रोजगार की सृजना हुई थी, और मोदी सरकार में 14 से 23 तक 12.5 करोड़ रोजगार सृजन। एक भी रोजगार नहीं दिया। 5 करोड़ क्यों झूठी बात कर रहे हो? ये इनका ट्विटर है, इनका आईटी सेल झूठा है, मैं नहीं मानता, झूठा है आईटी सेल। आईटी सेल झूठा है। 2 करोड़ लोग रोजगार मांग रहे हैं 2014 से, अभी तक तो किसी को दिया नहीं है। आप बातें कर रहे हो, ये आईटी सेल की कार्यस्थानी है, मत घुमाए लोगों को। लोगों को इन्होंने कहा अपने मैनिफेस्टो में, कहा 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, कहाँ दिया है? 12 करोड़, 12.5 करोड़। 14 के बाद 24 तक बता लो कितने लोगों को दिया, दिखा दें। एक भी कोई अपॉइंटमेंट लेटर दिखा दें, किसी मंत्रालय में दिखा दें कितने लोगों को नौकरी दी, दिखा दें किसी उसमें मंत्रालय में। तो क्या वो झूठ बोल रहे हैं? झूठ ही है, सब कुछ झूठ है इनका। आईटी सेल झूठ, बीजेपी ही झूठ है, भारतीय जनता पार्टी नाम ही है, भारतीय झूठ पार्टी, झूठी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, भ्रष्टाचार जनता पार्टी, जो मर्जी कह लो। लोग अब इनके नाम ले रहे हैं, भागो जनता पकड़ेगी, बेजान जाली पार्टी, ऐसे ऐसे लोग नाम ले रहे हैं इनका। क्या बात कर रहे हैं? यही जनता उनको जीत कर उन्हें जनादेश देकर सत्ता कहाँ में जनादेश दिया? कहाँ दिया जनादेश? मुझे बताओ, कहाँ दिया किसकी जनादेश? चल रही है सरकार? कहाँ दिया? 272 किसकी चल रही है? अरे भीख मांग के इधर से 272 है इनका। उसको गठबंधन कहते हैं। किसका गठबंधन का? गठबंधन वाले को तो सुनते नहीं है। गठबंधन देखा ना कोई यूपी में, देखा है आपने? सुन रहे? कोई नहीं सुन रहा। महंगाई कम हुई, 35 रुपए लीटर पेट्रोल हुआ, सिलेंडर कम हुआ। अभी भी पेट्रोल पंप पे फोटो लगवा दी, गैस सिलेंडर लगवा दी, मोदी जी ने सिलेंडर दे दिया, पेट्रोल कम हो गया। शर्म करो यार, पेट्रोल तुम्हारी फोटो लगी, पेट्रोल के दाम बढ़ गए, क्योंकि तुम्हारी फोटो लगी है इसलिए पेट्रोल के दाम बढ़ गए। आपकी फोटो लगी है सिलेंडर की, सिलेंडर के दाम बढ़ गए। ये क्या नुमाइश कर रहे हो, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो क्या? लोग चाहता है मैडम सिलेंडर सस्ता हो, महंगाई सस्ती हो। आज लोग इशू उठाया राहुल जी ने, आज देश में
जो इंडिया गठबंधन जीता, बेरोजगारी के खिलाफ आंदोलन किया, महंगाई के खिलाफ किया और कारगर साबित हुआ और आगे भी होगा। राहुल जी देंगे, रोजगार भी होगा, सरकार आएगी, होगा सब कुछ। लेकिन ये निठल्ली निकम्मी सरकार नहीं राहुल रहेगी। जी आएंगे तब ना, आएंगे मैडम, जल्दी चिंता मत करिए। 29 तक की बुकिंग हो अरे चुकी है। 29 छोड़िए, आप धैर्य रखिए, धैर्य रखिए। हम उठते हैं ना सुबह, हम ये 29 सोचते तक हैं। की बुकिंग तो मोदी अरे की हो गई सुनिए, है। मैं कह रहा हूँ मोदी जी कभी पता नहीं सुबह उठे, पता नहीं प्रधानमंत्री रहे ना रहे, इस्तीफा दे दें, नहीं रहेंगे। मैं आपको बता रहा नहीं हूँ, रहेंगे? भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं चाहते। मुद्दों के साथ आप लोग बात नहीं सुनिए, करते। मैं मुद्दों के साथ करूँ, उनके मंत्री नहीं चाहते, उनके मंत्री नहीं चाहते, ये ऐसे प्रधानमंत्री ही नहीं। बेबुनियादी अफवाह फैला रहे कि बेबुनियादी योगी को नहीं। हटा दिया जाएगा। हमने तो नहीं अफवाह फैलाई, वो भारतीय जनता पार्टी अफवाह उठा रही है, हमने तो नहीं अफवाह उठाई। उनके कर्म ही ऐसे है ना, उनके कर्म ऐसे हैं, उनके काम ऐसे हैं, वो हटना ही पड़ेगा उनको। मोदी ने कह दिया, नड्डा ने कह दिया कि योगी के नेतृत्व में सरकार अच्छी है। ऐसा सुनिए, बड़ी अच्छी सरकार चल रही है, 123 लोग चले गए, पुलिस कस्टडी में लोगों को मारा जा रहा है, बड़ी अच्छी सरकार चल रही है ना? हैं लोग सरकार में नहीं मारे नहीं मारे, पुलिस कस्टडी में मरे कभी? क्या गोली मार दो सरेआम, हैं? पुलिस कस्टडी में हुआ कभी? हैं? दिल्ली का 123 शिक्षण लोग चले याद गए, है आपको? बाबाओं की सरकार चल। दिल्ली का शिक्षण याद है आपको? क्या क्या कौन सा इतना अब सर? राजीव गांधी ने कहा देख था। सुनिए, आप उसकी बात हाँ। मत करिए, फिर मैं गोदरा में चला जाऊंगा, फालतू हाँ। बात करेंगे हाँ। आप मेरे से फालतू अच्छा, में। फालतू बात है। हाँ बिल्कुल फालतू झूठी बात मत करिए, ये सारी चीजें करेंगे तो हम फिर गोदरा में भी पहुंच जाएंगे, तो वो चीजें नहीं है। पहुंच मैं जाइए, बताइए। मैं तो ये बात कर रहा हूँ, जो नोटबंदी की जो बात हुई, देश की अर्थव्यवस्था खराब कर दी इन्होंने हाँ। पूरी तरह से। इन्होंने कुछ भी ठीक नहीं करा, देश के हालात खराब कर दिए। किस तरह 5 ट्रिलियन में जाएगा? पांचवी देश में अर्थव्यवस्था 500 बना दिया है। मैडम 500 के नोट से ऊपर नोट नहीं चल रहा, कहाँ ट्रिलियन में ले जाओगे मोदी जी, कहाँ ले जाएंगे? अरे गरीब के घर में रोटी दो, रोजगार दो, ये दो, राशन दे तो रहे हैं, राशन। ये इनका मतलब आप गेहूं देंगे आप, करोड़ों लोगों को राशन दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? घी साथ में दे रहे हैं, सब्जियां साथ में दे रहे मतलब हैं। सब साथ में चाहिए। अरे क्या बिल्कुल है, 5 किलो गेहूं दे रहे हैं, 200 रुपए के कट्टे पे अपनी फोटो छाप के दे रहे हैं, 200 रुपए में। तो आपको फोटो से साथ दिक्कत है? क्यों लगा रहे फोटो? ये जो सोनिया जी ने पास कराया था हाँ। पार्लियामेंट में, सोनिया जी ने पास किया था, मोदी जी घर से दे रहे हैं, इनके घर पे हैं पैसे क्या? तो मतलब आपको गलती का एहसास हो रहा है कि हमने अपनी फोटो क्यों नहीं लगवाई? ना हमें गलती का एहसास नहीं, हाँ। पास हमने किया, हमें ये फकर है, सोनिया जी ने पास किया, इस बात का फकर है, उसका ये यूज कर रहे हैं। पास तो सोनिया जी ने किया, उसका ये यूज कर रहे हैं। बात सोनिया गांधी ने किया पार्लियामेंट में, तो मोदी जी अपने गुणगान ना करें। लोग जान चुके हैं ये झूठ की सरकार है, झूठ बोलने वाले हैं। तो इसकी देश में जो है नोटबंदी से सारे देश की अर्थव्यवस्था खराब हुई, आज तक देश खड़ा नहीं हुआ। पुराना हो गया है नोटबंदी पुराना का नहीं, मुद्दा। मोदी जी पुराने हो गए, जाए ना। मुद्दा पुराना हो गया। नहीं मोदी जी तो पुराने हो गए, 10 साल हो गए, बर्बाद कर दिया, और कितना बर्बाद करेंगे? सब कुछ तो बेच दिया, और क्या रहना बेचना? और क्या रहेगा बेचने के लिए? सब कुछ तो बेच दिया। इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, और राहुल जी का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, मोदी जी डरपोक है। तो ये अरुण मलिक है और नोटबंदी के मामले को लेकर ये फिर से एक बार आए हुए हैं और ये साथ में आप देख सकते हैं किस तरीके से 2000 के नोट चिपका कर अपने शरीर पर आए हैं और बता रहे हैं कि नोटबंदी ने देश की अर्थव्यवस्था को खराब कर दिया। आम जनता को कितनी तकलीफ हुई वो अब तक भी उसकी जो तकलीफें हैं वो अब तक नहीं जा पाई हैं और अब तक जनता इसकी मार झेल रही है। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।